अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बरलास ऑन व्हील्स। और आज 6 सितंबर है और 12 रबीउल अव्वल का दिन है। तो हम लोग आए हुए हैं अपनी वन डे राइड पे। काफ़ी अर्से से हमने राइड नहीं की। उसकी रीज़न यही थी कि सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी पूरे मुल्क में ही। तो इस टाइम पंजाब हमारा डूबा हुआ है और सिंध वाली साइड पर जा रहा है सैलाब। तो आज ये है कि मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। सितंबर में वैसे ही आपका मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं पीछे धूप निकली हुई है, बादल भी आए हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त व्यू आया हुआ है। तो आज हमारा प्रोग्राम है जी, हम पोफंदी हिल टॉप करेंगे। पोफंदी हिल टॉप जी पटियाटा वाली साइड पे आता है और ये मरी हिल्स के साथ ही कह लें पहाड़ी है। तो ये एक साइड से हमें कोटली सतियाँ का व्यू नज़र आएगा। तो इसको दोनों रास्ते बल्कि 3-4 रास्ते जाते हैं। तो अभी हम मरी एक्सप्रेसवे वाले रास्ते से जाएंगे और मरी एक्सप्रेसवे से कंटिन्यू करेंगे पटियाटा से फिर हम पोफंदी वाली साइड पे जाएंगे। एक और रास्ता ये जाता है कि जी आप सिमली डैम वाली साइड से भी आ सकते हैं और जो तीसरा रास्ता है वो आप कहाँ से कर सकते हैं, वो आप कोटली सतियाँ वाली साइड से भी आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, आपको मैं पूरा कोशिश करूँगा कि रास्ता गाइड करूँ। हम लोग इंशाल्लाह जी नाश्ता हमने कर लिया, अब अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। तो ये ऊपर देख सकते हैं आप, बादल आ गए हैं। आजकल मौसम ऐसे ही आंख में चोली कर रहा है। तो अब हम निकलेंगे, देखते हैं उधर हमें मौसम कैसा मिलता है। बादल तो नज़र आ रहे हैं, तो निकलते हैं। ये कुछ बाइकर्स भी आए हुए हैं हजरात यहाँ पर, थोड़े हैवी बाइक्स हैं इनके। तो निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। हम लोग जी पहुंच गए हैं जिस मोड़ से हमने एक्सप्रेसवे से ना उतरना है। ये पटियाटा का मोड़ है, वो बोर्ड लगा हुआ है पटियाटा का। पटियाटा के मोड़ से हमने वहाँ से यू टर्न लिया। यू टर्न लेके वो सामने देखें कोटली सतियाँ का लिखा हुआ भी है, टूरिस्ट साइट। तो ये उस साइड पे ऊपर की तरफ वापस आने के लिए जो है, ये सिंगल रोड यहाँ से हो जाती है और कारपेटेड रोड ही है। बट ये है कि कुछ पैचेस आते हैं इस तरह के, जैसे ख़राब है ना थोड़ा छोटा मोटा। तो बाकी ये है कि ये पटियाटा चेयर लिफ्ट का रास्ता भी यही जाता है, तो हम वहीं पर जाएंगे। वहाँ से आगे फिर एक कट है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। बादल भी आ गए हैं और बारिश के चांसेस लग रहे हैं कि बारिश शायद हो जाए। तो यही मसला है, पहाड़ी इलाकों में पता नहीं चलता इस मौसम में कि कब बारिश हो जाए और कब बादल आ जाएँ। तो एकदम से अभी धूप निकली हुई थी अच्छी खासी जब हम नाश्ता कर रहे थे। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़े टाइट बादल आए हैं। तो देखते हैं, हमें ज़्यादा बारिश मिली तो हम अपना प्रोग्राम इधर उधर कहीं कर लेंगे, नहीं तो भी फ़िलहाल अभी अपना प्रोग्राम ही हम रखते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये पटियाटा चेयर लिफ्ट का रास्ता है। यहाँ पर झूले वगैरह भी स्टार्ट में लगे हुए हैं और रिफ़्रेशमेंट पॉइंट भी है। तो ये बाज़ार के बिल्कुल साथ ही है। तो यहाँ से आप लोग टिकट्स वगैरह लेके, तो स्मॉल जो आपकी चेयर लिफ्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ओपन जो कह लें चेयर लिफ्ट होती है। और फिर उधर से आगे फिर आपकी केबल कार चलती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने फुल टिकट लेनी है या हाफ़ टिकट लेनी है। तो इसकी जो मेन पार्किंग है वो जो है वो आगे है, नीचे की तरफ उसका रास्ता जाता है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। भी हम क्रॉस करेंगे तो ये 12 रबीउल अव्वल की वजह से ज़रा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रश हुआ है यहाँ। और इवन इन्होंने रोड पीछे से भी ब्लॉक की हुई थी और ये सामने भी देखें यहाँ पर भी इन्होंने चौकी लगाई हुई है, तो ब्लॉक किया हुआ रास्ता भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइक्स में थे तो इजीली निकल आए हैं। ये राइट साइड पे जो है ना, ये नीचे पार्किंग का एरिया है। यहाँ पर आप TDCP की पार्किंग है। अच्छा जी, ये वाला पैच है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से हम इधर होंगे ना कोटली सतियाँ, पीछे जो था अगर हम सीधा चले जाते तो ये आपका जो रास्ता है
वो आपका चला जाता है जी पटियाला मेन पॉइंट जो है ऊपर, जिधर चेयर लिफ्ट आपको ले जाती है। और ये वाला जो पैच है ना, ये आपको ले जाता है, कनेक्ट करता है ऑल द वे टुवर्ड्स कोटली सतियाँ दैन सिमली डैम रोड भी, दोनों रास्ते आप ले सकते हैं। तभी हम जो कोटली सतियाँ वाला रूट है उसको लेंगे, वहीं पर हमारा पफंदी हिल टॉप आएगा जहाँ पर हमें उसको चलना है। तो स्टे ट्यून। चलिए ये काफ़िले आ रहे हैं यहाँ पर बारी बारी, उसकी वजह से हमें बड़ी डिस्ट्रप्शन हो रही है। यूजुअली ये रोड में कोई भी नहीं आता, लेकिन आज ज़ाहिर है 12 रबी लेवल का दिन है, तो इस तरह से ये कॉन्वॉयज़ आ रहे हैं 12 रबी लेवल की वजह से। ये यहाँ पर आबशार आती है, मज़े का पॉइंट है ये भी। और आजकल तो पानी डीप होगा यहाँ पर, काफ़ी कम लोगों को इस चीज़ जगह का पता है। इसका मैं नाम भूल गया हूँ, समंदर वाटरफॉल। गूगल के मैप के ऊपर इसकी लोकेशन समंदर वाटरफॉल के नाम से, बट पानी यहाँ जो होता है ना बहुत ठंडा होता है। यहाँ पर हिम्मत वाला बंदा ना आ सकता है। आजकल वैसे भी मौसम थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है अभी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ धूप बढ़ती है, तो बादल जब आते हैं तो एकदम से आपको ना हवा में ठंडक महसूस होती है, तो पानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना ठंडा होगा। तो खैर अभी हम जहाँ पफंदी हिल तो आप जा रहे हैं, उधर भी बेसिकली शुरू में चश्मा आता है, वो भी बहुत ठंडा होता है। ये जी न्यूली कारपेटेड रोड है यहाँ तक ना। इसका मतलब ये है कि हम वो कोटली सतियाँ वाली जो सिमली डैम वाली रोड है उसके करीब आ गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सामने आप देख सकती हैं, ये अब हम पटियाला से आ रहे थे तो यहाँ पर आपका वाई बनेगा, और सीधा चले जाएंगे तो आप वापस इस्लामाबाद की तरफ सिमली डैम के रास्ते से, और अगर लेफ़्ट जाएंगे तो ये कोटली सतियाँ को जाता है रास्ता। अभी हमने जाना है लेफ़्ट साइड पर, और ये पफंदी हिल तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ से लेफ़्ट आएंगे। तो वो देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से, और हमारे बाकी बंदे भी आ गए हैं, तकरीबन पहुँचने वाले हैं। तो वो पॉइंट आ गया जैसे हमने ऊपर की तरफ जाना है। ये मैंने मस्जिद निशानी रखी हुई है इसकी, तो सबीर लिंक रोड, सबीर शहीद लिंक रोड। ये है यहाँ पर जो है ना गाड़ी रिकमेंडेड नहीं है, ला भी सकते हैं वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी, हम एट लास्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से चश्मा है पानी का, इसलिए साफ़ पानी है। और मौसम जो है वो अबार आलूद हो रहा है, बादल शादल आ रहे हैं बड़ी स्पीड में। तो ये है कि इस जगह में सुकून है, यहाँ कोई होता नहीं है। अब हमें 12 रबी लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा रश मिला है पीछे, लेकिन ये है कि सुकून हो गया अब। तो अब हम यहाँ से ऊपर हाइक करेंगे। बाइक्स हमने यहाँ पीछे खड़े कर दिए हैं, बाइक्स हमारे ये पीछे खड़े हो गए हैं, और अब हम अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं आगे। तो आपको साथ साथ अपडेट करते जाते हैं। तो ये देखें, सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त पॉइंट है। सांस चढ़ा हुआ है, मेरे पीछे फुल वो था, कीचड़ है, तो छोड़ता ही नहीं है। तो ये जो थोड़ा कीचड़ वाला पैच है, आजकल पानी अपने जोश में है। वो देखें बादल भी
अब ये थोड़ी सी हाइक है, हम हाइक करते हैं और ये मैं क्रॉस करता हूँ कीचड़ वाला, बड़ा मुश्किल से क्रॉस। ऊपर किधर को जाना हमने? आपने कोठी पे जाना है जी। कोठी? जी जी। तो यहाँ से कितना आगे है? ये तकरीबन सवा घंटा लगेगा। सवा घंटा? ये ट्रैक सीधा ही जाएगा? सीधा सीधा आगे पीछे कुछ नहीं? नहीं कुछ भी नहीं। आगे ट्रैक जैसे पीछे खराब था वैसे तो नहीं है कोई सी? नहीं इसी तरह है, बस इसी तरह। अच्छा इसी तरह ही है? जी जी। चलिए बहुत शुक्रिया मजहर भाई जी, मेहरबानी सर। अल्लाह खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, मेन ट्रैक की तरफ निकल चुके हैं हम। और बेसिकली पता नहीं कोई जगह का नाम लिया था, मैं भूल गया हूँ। तो वहाँ पर कोई टॉप है, यहाँ से 1 घंटे की बात कर रहे हैं वो। तो 1 घंटे में हम इंशाल्लाह बैठते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, बारिश होने वाली है। और ये सामने मेरे ख्याल में कोटली सतिया का व्यू है। जी उस्मान भाई। नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी प्यारी जगह पे हमें ले आए जी। मज़ा आ रहा है, हाइकिंग भी हो रही है और बारबेक्यू की एक्साइटमेंट भी है। हमने टॉप पे जाके इंशाल्लाह अभी बारबेक्यू करना। बस बारिश ना हो, बाकी खैर है। होपफुली नहीं होगी तो जी सर, यार बड़ा खूबसूरत व्यू है और ट्रैक देखो बहुत। ये हमारा जी ये हाइकिंग वाला ट्रैक है ही नहीं, ये तो बड़ी वो वाइब्स आ रही है और रैन भाई की प्रेडिक्शन ठीक होगी। नाज़रीन कराम देख सकते हैं आप, हैवी रेनफॉल हैज़ बीन स्टार्टेड। और ये हमारे जी नूर भाई ने अपनी बरसाती चढ़ा ली है, बाकी शेल्टर में खड़े हुए हैं। ये ज़्यादती है हमारे साथ। रेन की प्रेडिक्शन थी दोपहर की और दोपहर में हो रही है जी बारिश। ट्रैक अभी और फारग हो जाएगा। तो अब हमारा बारबेक्यू वाला प्रोग्राम जो है ना हो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं, बहरहाल करना तो है। हम लोग जी किसी पहाड़ में है जी, कोई पता नहीं है, अब इसको पफंदी हिल टॉप कह लें या जो भी कह लें। हम टॉप तो नहीं कर सके, बारिश हो गई है, तो ये हमने शेल्टर ढूंढा है घने जंगलों के दरमियान। और ग्रीनरी जो है ना वो सुभान अल्लाह इस टाइम पे पीक पे है ग्रीनरी। और बारिश हो गई है और आजकल जैसे है कि आंख मचोली बारिश की लगी हुई है, तो दोबारा बारिश शुरू हो गई है। तो ये है कि अब हम बारबेक्यू करने लगे हैं, क्योंकि आग लगाना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ऊपर टॉप करना है कि नहीं करना। टाइम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। एक ये ट्रैक भी जा रहा है, एक ऊपर जा रहा था जो हमने छोड़ दिया अभी। तो हम चलते हैं। ये देखें जी डार्क फॉरेस्ट है और कीचड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ पर लोकेशन ढूंढते हैं हम कि बारबेक्यू कहाँ होना चाहिए। एक्सीलेंट प्लेस। हाँ जी, हम लोग अब ठाकरी हिल पहुँच चुके हैं और पोफंडी कहते हैं, हम उसको प्रोनाउंस गलत कर रहे थे, पोफंडी डी से है। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं जी ठाकरी हिल टॉप है। ये जो है ये पॉइंट है, कह लें क्रिकेट ग्राउंड सा बनाया हुआ है इन्होंने ठाकरी का। तो बाकी ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त प्लेन ग्राउंड है। बारिश हो गई अच्छी खासी, तो उसने थोड़ा सा काम ख़राब किया है, कीचड़ कीचड़ हुआ है, लेकिन ये है कि बड़ा इंजॉय हो रहा है। और ऐसी रिफ़्रेशमेंट और ग्रीनरी हमें ना कहीं और नज़र नहीं आ सकती। तो ये सामने अपनी पिच इन्होंने बनाई है, उसको कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, क्रिकेट खेलेंगे ये, इन्होंने अपनी इंजॉयमेंट बनाई हुई है। तो चलते हैं, ऊपर बादल हैं, लेट्स सी। जी नाजरीन देख रहे हैं हमारा बारबेक्यू का आगाज़ हो चुका है। ये हमारे उस्मान भाई बैठे हुए हैं, आज अफगानी बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़ैम टिक्का हाउस, हम यहाँ पे जो है बरलास टिक्का हाउस बरलास टिक्का हाउस में हम टिक्के तैयार कर रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी, ये नीचे चश्मा जा रहा है जी। ओ हो बस आई कांट एक्सप्लेन यू। और डॉक्टर साहब आप बताएं जी। डॉक्टर साहब पप्पो की तरह बैठे हुए नहीं होती, पप्पो बैठी होती है, बारबेक्यू हो रहा होता है सामने। जल्दी करो जल्दी। ये छुपा दी यार फुप्पो ना बैठी हो तो तुम्हारी आग कैसे लगे? सही बात है, इतनी देर से लगे। ये देखें ज़बरदस्त बारबेक्यू हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल कम है, जिसकी वजह से आग ज़रा थोड़ा ना वो चस नहीं आ रही। दो निकालूं, मैं निकाल देता हूँ। इधर लो, प्लेट लो।
जी हम लोग फिर बारबेक्यू कर लिया और जो है काफ़ी अच्छा कर लिया। बस अब हम थोड़ा सा टॉप करना चाह रहे हैं, कोशिश हमारी यही है। और ज़्यादा खा लिया लगता है तो सांस फूल रहा है। और ये ट्रैक जो है ना इंतहाई खूबसूरत है, ग्रीनरी है और मीठी मीठी चढ़ाई है और लश ग्रीन ट्रैक है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये हमारे आ रहे हैं साथी। देखने में ये ऐसा लगता है कि किसी ज़माने ये रोड ट्रैक होगा और ये लेफ़्ट लॉन छोड़ दिया हुआ है क्योंकि इतनी चौड़ी रोड टाइप बनी हुई है। देखें मोड़ बनी हुई है पगडंडी सी ना गाड़ी की, जीप्स वगैरह की, क्योंकि यहाँ आराम से आ सकती है मेरे ख्याल में 4x4 जीप। बस कुछ पैचेस हैं जो कीचड़ वाले हैं। और ये देखें लैंडस्लाइड हुई है, पूरे का पूरा पहाड़ नीचे व्यू नज़र आ रहा है और सही रॉ ब्यूटी देखने को मिलती है। ये सामने आई गैस कोटली सतियाँ होगा नीचे, उसकी पहाड़ियाँ हैं कश्मीर की और काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। ये पूरे का पूरा जो पहाड़ है, क्योंकि मिट्टी वाला पहाड़ है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई हुई है। और ये एक हिडन स्पॉट है और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट को पता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ ना गंद है तो आपको सही रॉ नेचुरल ब्यूटी देखने को मिल रही है। तो सुभान अल्लाह, ऊपर से मौसम भी बड़ा क्लासिक हुआ है। बारिश हो गई थी तो अब शुक्र है बारिश रुक गई है, तो हमने एंजॉय भी कर लिया, बारबेक्यू भी कर लिया। अब हम आगे देखते हैं कोई हमें टॉप हो। इधर कोई हेलीपैड भी कह रहे थे, अब पता नहीं हम देख पाते हैं कि नहीं। अभी वो सामने खड़ा होकर ना वीडियो बना रहा था। और अब हम आ गए हैं जी इस साइड पे जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है ये पहाड़, और ये सारी रोड ना पहाड़ से रखा हुआ है इस साइड पे। और ये देखें कितना बड़ा रॉक है, तो सुभान अल्लाह ये पूरा रॉक है। हम लोग जी एट लास्ट पटियाटा के करीब हैं। तो हमें मकामी लोगों ने ही बताया था कि यहाँ हेलीपैड है, लेकिन अभी हमें कुछ ऊपर से आए हैं हमारे पटियाटा में, पीछे टूरिस्ट ही थे तो उन्होंने बताया जी यहाँ हेलीपैड तो नहीं है। तो आगे यहाँ से 5-1 मिनट होंगे पटियाटा में, तो हम चलते हैं। सांस चढ़ा हुआ है, पसीना देख सकते हैं आप, पसीना आया हुआ है। तो बादल फिर से आ गए हैं, तो उम्मीद है कि बारिश ना हो। यहाँ से अब हमारे जहाँ बाइक्स खड़े हुए हैं नीचे, वो पफंडी में खड़े हुए हैं और वो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है। हमारी कोशिश यही है कि हम वापस जल्दी जाएँ, क्योंकि 5:34 हो चुके हैं और 6:30 बजे ही मगरिब हो जाती है। तो हमारी अब कोशिश है कि हम जल्दी जल्दी पहुँचें। अच्छा जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग ये कश्मीर पॉइंट कह रहे हैं इसको, तो पटियाटा का स्पॉट है ये पीछे। और यहाँ पर कह रहे हैं जी ये रोड सीधा चला जाता है एयरफोर्स, तो ये वही बात है, हेलीपैड होगा यहाँ पर। अब वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो हम बता नहीं सकते कि क्या है आगे, क्योंकि अलाउड नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने बैठक बनाई हुई थी, चाय शाय का इंतज़ाम है यहाँ पर, आप खा पी सकते हैं। और बस अब हम वापसी को करेंगे क्योंकि हमारा जो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 17:41 हो चुके हैं, मीन्स 5:41 हो गए हैं। तो 6:30 बजे मगरिब हो जाती है और यहाँ से 2 घंटे का कोई रास्ता है। तो नीचे ही डोली का रास्ता है पटियाटा का, और मैंने देखा गाड़ी भी आई हुई है, तो ये ट्रैक बना हुआ है और यहाँ तक कंक्रीट ट्रैक है। तो यहाँ से आगे सिर्फ 5 मिनट की है कि आप गाड़ी ला कर ना इंजॉय कर सकते हैं स्पॉट को। उससे आगे जो है वो गाड़ी नहीं जा सकती, इवन बाइक भी नहीं जा सकती, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि लैंडस्लाइड हुआ है। तो मैं बस अब व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। हम यहाँ से वापस जाएंगे, वापस हम उसी रोड से जाएंगे जो हमारा लास्ट मैंने समसीरी फॉरेस्ट में जो है वो मैंने व्लॉग किया था। तो वो वापसी का हमारा रास्ता होगा, तो वापसी पे शूट करने का फ़ायदा नहीं क्योंकि नाइट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम खैर वाफियत से वापस पहुँच जाएँ। तो स्टे ट्यून्ड, अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अगले व्लॉग के लिए आप तैयार रहिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।